1000 बार मैंने तुम लोगों को समझाया कि मेरे पर्सनल मामले में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम पास नहीं आए ना। मैं अगम जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि मैं निमृत नहीं हूँ, मैं उसकी हमशक्ल हूँ। और ये मुझे यहाँ लेकर आई है। एक बार मेरी बात सुनो शिवांगी, कुछ नहीं सुनना है मुझे। बंद करो ये तुम लोगों का ड्रामा और तुम दोनों की ये दखलंदाजी, समझे तुम? छोड़ो, जाने दीजिए मुझे। शिवांगी, बात सुनो। जाने दो मुझे, हट जाइए मेरे रास्ते। शिवांगी सुनो मेरी बात। हम जानते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये सब तुम अपने भाई सरबजीत के लिए कर रही हो ना, जो पड़ोसी मुल्क की गिरफ्त में है। खबरदार, मार डालूंगी मैं तुम दोनों को। ये मेरा राज है, जो बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए थी, उसके पीछे क्यों पड़े तुम लोग? शिवांगी मेरी बात सुनो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। खत्म कर दूंगी मैं तुम दोनों को। कोई भी बात नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी। शिवांगी काम डाउन, छोड़ो मुझे। रिलैक्स। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। और अगर तुम मुझे अपनी सारी सच्चाई बता दोगी तो शिवांगी, मैं भी आर्मी में, हमारे भी ताल्लुकात हैं पड़ोसी मुल्क के साथ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे भाई को छुड़ाने में तुम्हारी पूरी मदद करूं। ना ही मुझे आप लोगों की कोई मदद चाहिए और ना ही मैं आप लोगों को कुछ भी बताऊंगी। तुम्हें अपने भाई को जेल से छुड़ाना है ना, तो ये कबीर क्या करेगा उसमें? और तुम्हें कैसे पता कि ये कबीर तुम्हारी हेल्प कर रहा है? वो झूठ नहीं बोल रहा। वो उन लोगों को जरूर बाहर निकलवाएगा। उन लोगों को? उन लोग कौन? देखिए, आपको जो करना है आप वो करिए, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। पहले ही तुम दोनों ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मुझे मेरे भाई को रिहा कराने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो मैं खुद करूंगी। वांगी, हेलो गायत्री, तुम्हें पता है कबीर ने उन लोगों को मेरे भाई के बारे में सब कुछ बता दिया है। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? फंसा दिया ना मुझे मुसीबत में। उस फौजी को बताने की क्या जरूरत थी कि हम क्या कर रहे हैं? उन्हें पता नहीं था कबीर, सिर्फ शक था कि मैं। शक भी क्यों आने दिया तुमने? तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से जानती हो क्या हो सकता है? तुम्हारे भाई की और गायत्री के भाई की जान को खतरा हो सकता है। आई एम रियली सॉरी कबीर, प्लीज आइंदा से मैं खुद ध्यान रखूंगी। लेकिन आप उन दोनों को जेल से रिहा तो करा दोगे ना? मैंने केस के सारे डिटेल्स और जितने पैसे आपने मांगे वो सब कुछ आपको दे दिया है। सजा की तारीख नजदीक आ रही है। आप उन्हें मरने तो नहीं देंगे ना? प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए कबीर जी। सही मौका देख के काम को अंजाम दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। शिवांगी को बताना होगा कि उसकी प्लानिंग क्या है। तेज जी, हमें इस वक्त शिवांगी से कोई पूछताछ नहीं करनी चाहिए। आपने देखा नहीं वो कितनी अपसेट है, पागल हो गई थी। उसका भाई जेल में है। तेज जी, तिमिर, तुम कमाल करती हो। उस लड़की ने तुम्हें छोड़कर अमृत का साइड लिया और तुम तेज जी, मैं उसकी मजबूरी समझ सकती हूँ। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा अपना दिल साफ, इसलिए तुम्हें लगता है कि सब लोग। इंटेलिजेंस से कॉल। हेलो, हाँ, शिवांगी और गायत्री के बारे में बोलिए। ओके, गुड। इंटेलिजेंस का फोन था। शिवांगी का भाई सरबजीत और गायत्री का एक भाई विकास, ये दोनों काफी समय से गायब हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों उसी जेल में बंद हैं, लेकिन किस जुर्म में ये पता नहीं है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं या बेकसूर। एक बात कहूँ तेज जी, अगर उन दोनों की जगह मैं होती ना, तो शायद मैं भी अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए अपनी जी जान लगाती थी। यही सब करती जो वो दोनों कर रही हैं। पापा, वाहेगुरु का लाख लाख शुक्र है पापा, आप सही सलामत घर लौटे। निमृत बेटे, मेरी जमानत सिर्फ और सिर्फ अगम की वजह से हो पाई है। उसने मेरे लिए दिल्ली में बेहतरीन से बेहतरीन वकीलों का बंदोबस्त किया। मुझे अगम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बलविंदर सिंह, अगम जी से कहिए कि हम आए हैं और हम उनसे मिलना चाहते हैं।
पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूं बेटे। ओबरा साहब आ गए आप? बहुत अच्छे लग रहे आपको घर वापस आए देखकर। अगम, इस सब का क्रेडिट आपको जाता है अगम। सुबह सुबह ड्रिंक पीने का। सुरजी आप आ गए? मेरा मतलब व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कमाल हो गया। मैंने इतने सारे वकील जो लगाए हुए थे, जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, रोज कोशिश कर रहे थे आपकी बेल कराने की, उन्होंने कराई ना। मुझे लगता है कि तुमने कुछ खास अच्छे वकील नहीं चुने, जो बस कोशिशें करते ही रह गए। इसलिए जो वकील मैंने बेचे थे उन्होंने इनकी जमानत करवाई। वैसे ओबरा साहब हुआ क्या था? मेरा मतलब आपकी गिरफ्तारी। अरे वो राइवल कंपनी, उन्हीं की चाल थी है। छोड़ूंगा नहीं मैं। और आपसे कहा है ना मैंने अगम जी, ये मेरा फैमिली मैटर, तो आई हैंडल इट, डोंट वरी। और ऐसे भी मैं काम पर लगा हुआ हूं और स्ट्रॉन्ग बन गया। आई विल फिक्स अनदर वन। किसी और को चाहिए तो बोल दो। हाँ तो मैडम सुनाइए, क्या कहना चाहती हैं आप? कहाँ थे तुम? तुम्हें पता भी है मिस्टर ओबरॉय बेल पर छूट गए। देखो यार, ये बासी खबरें मत सुनाया करो मुझे। देख कर आ रहा हूँ नीचे मैं वो बाप बेटी का इमोशनल मिला, साला छूट गया, वो भी तुम्हारे उस अगम की वजह से। देखो युग, वो आदमी चुप नहीं बैठने वाला, हम जानते हैं। मैं हूं ना यार, तुम डरो क्या? मेरा मतलब चिंता मत करो, आई हैंडल इट। और वो कमलप्रीत का चक्कर क्या है? क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो इंडिया में नहीं है? पर निमृत उसे भी ढूंढ लेगी जैसे उसने उस शिवांगी को ढूंढ लिया था। एक मिनट, एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है ना? सच पूछो तो बिल्कुल नहीं। सुनो, हेलो। कमलप्रीत जी, कैसी कट रही है लंदन? ओ मिस्टर मेहरा, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अरे इतनी अच्छी सिटी है कि देखकर ना सिटी बजाने को जी करता है। और पता है यहाँ ना सब अंग्रेजी बोलते हैं। मैंने तो एकदम अप टू डेट हो जाना है यहाँ। मेरे आदमी आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे, डोंट वरी। जिंदगी के मजे लीजिए, बाद में फोन करता हूं। ऐसे ही होते हैं मेरे सारे काम। परफेक्ट। यस, अब निमृत के सर पर दो तलवारें लटकेगी, शिवांगी और कमलप्रीत। अब देखते हैं कि निमृत अपनी सच्चाई अगम को कैसे बताती है। तुम उस शिवांगी को संभालो, क्योंकि वो कमलप्रीत तो इंडिया कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। चल कमलप्रीत, आज सारा लंदन घूमते हैं। हेलो। दीदी, कब तक काम कर रही हो आप? थक गई होगी ना? नहीं बब्बी, आज मुझे ये सारे पेपर्स चेक करने हैं। पापा ने इस बिजनेस को बनाने में बहुत मेहनत की है और मैं नहीं चाहती कि पापा की ये मेहनत खराब जाए। शिव ने ऐसी चालाकी की है ना, मुझे उसका कोई तोड़ ढूंढना है, ऐसा तोड़ जिसके बाद पापा अपने बिजनेस पर वापस से टेक ओवर कर ले। अच्छा दीदी, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। अरे नताशा जी, आप ये काम लेकर क्यों बैठ गई? आपके पापा घर वापस लौट आए हैं ना, आपको कुछ वक्त उनके साथ बिताना चाहिए। अगम जी, ये काम बहुत जरूरी है और मुझे आज ही ये काम खत्म करना है। लाइए, मैं कर देता मैं कर लूंगी। नताशा जी, सॉरी, वो मुझे पता नहीं चला। तुम मुझे बोलती रहती हो ना कि मेरा प्लान फूल प्रूफ नहीं होता। वो देखो, शिवांगी को अपनी साइड करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया तुम।
इसे कहते हैं प्यार। जितना खून बहा नहीं, उससे ज्यादा तो चूस लिया है अगम जी ने। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे अगम तुम्हारे पास आ सकता है। देखो, इन दोनों को देखकर लग रहा है कि ये किसी भी वक्त ये कहने को तैयार है, हम दो, हमारे दो। उफ, ये मोहब्बत ही। सर, त्यागी, सरबजीत और विकास की सारी डिटेल्स तुमने निकाली है? इस फाइल में सब कुछ है। इस जानकारी के मुताबिक तो सरबजीत और विकास निर्दोष हैं। वो ना ही किसी आतंकवादी ग्रुप के मेंबर्स हैं और ना ही हमारे जासूस। उन्हें बिना किसी जुर्म के जेल में डाला गया है वहां पे। इसका मतलब तो शिवांगी सही कह रही थी। सर, हमारी सरकार की तरफ से भी कई अर्जियां दाखिल हुई उन दोनों की रिहाई के लिए, और एनजीओज भी कोशिश कर रही है। सर, इस फाइल में सब कुछ है। हाँ, लेकिन इस सब में तो कई साल जाते हैं और इनके केस में तो कोई प्रोग्रेस भी नहीं हुई है। सर, ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है। बस यही तो प्रॉब्लम है दो देशों के बीच के मसले की। बस अर्जियां लगती रहती हैं, बातें होती रहती हैं। एक तरफ इल्जाम लगते हैं तो एक तरफ सिर्फ सफाइयां पेश होती हैं, और इस बीच में इंसान जेल में सड़ते रहते हैं। उनकी जिंदगी के कीमती साल सब बर्बाद हो जाते हैं। उनके घर वाले बेचारे उनके इंतजार में, निराशा में जिंदगी भर तिल तिल मरते रहते हैं। ये बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है त्यागी। इट्स अ बिग ट्रेजेडी। तो सर, अब हमें क्या करना चाहिए? सर, ये आदमी हमें बॉर्डर पर मिला था, हमने पकड़ लिया है। असल में ये एक आतंकवादी है। ये अपने ग्रुप के लिए पैसा इकट्ठा करता है और मासूम लोगों का इस्तेमाल करता है। कबीर, मैं आपको नहीं मरने दूंगी वीर जी। किसी भी हाल में मैं आपको जेल से बाहर लेकर आऊंगी। शिवांगी, अपने कमरे में आराम फरमाने से फुर्सत मिल जाए तो जरा काम पे ध्यान दो। तुम्हारा काम है अगम और निमृत के बीच दरार पैदा करना, इस हद तक कि वो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करें। Did you get that? लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगी? देखो, तुम अगम की वाइफ का रोल कर रही हो, तो वही करो जो एक पत्नी को करना चाहिए। Be jealous, बुरा मानो, जलो उन दोनों से। और इस काम की शुरुआत तुम अभी इसी वक्त करो। वो दोनों स्टडी रूम में बैठे हैं, जाओ। क्यों खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? हाँ, Just go, जाओ। ये लीजिए, खून का बहना बंद हो गया। अगम जी, ये क्या हो रहा है यहाँ? वो कुछ नहीं, नताशा जी को चोट लगी थी। नताशा एक शादीशुदा औरत है, उसका भी एक अपना पति है, युग मेहरा। और अगर आप भूले नहीं तो हम भी शादीशुदा है अगम जी। अगर इन्हें चोट लगी थी तो आपको युग को बता देना चाहिए था। आप किसी पराई औरत की सेवा कैसे कर सकते हैं? क्या जरूरत थी आपको? या कोई खास मतलब? निमृत जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। और रियली आपको लगता है कि मैं आपकी बातों पर यकीन करूंगी? हाँ, आपकी इन हरकतों से मेरा भरोसा उठ चुका है, समझे आप? निमृत, आप ऐसी बात। प्लीज नताशा, तुम बीच में दखल मत दो। मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। अब तक तो ये मेरे पति है, लेकिन अगर यही सिलसिला चलता रहा तो निमृत जी, बस अगम, बस। मेरे जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। इनफैक्ट आप खुद बदल गए हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप दोनों के बीच में नजदीकियां कितनी आ चुकी है। हाँ निमृत जी, मैं नताशा जी के नजदीक हूँ,
और वो भी इसलिए क्योंकि इनके अंदर मैं आपकी झलक देखता था। लेकिन मुझसे ये मत कहना कि मैं बदल गया, क्योंकि आज भी मैं आपसे उतना ही प्यार करता हूं जितना कि पहले करता था। पता नहीं अगम जी, मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तो आप ही बताइए, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा प्यार सच्चा है? क्या आप कर पाओगे? हाँ निमृत जी, मैं आपके प्यार की खातिर कुछ भी कर सकता हूं, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरा प्यार सच्चा है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इनके प्यार का इम्तिहान लेना इनके प्यार का अपमान करना है। इनके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ निमृत बसती है। इनकी बातों में सिर्फ निमृत ही होती है, तो फिर इम्तिहान की क्या जरूरत है? तभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे अगम जी मेरे लिए क्या कर सकते हैं। एक बार निमृत जी, बस एक बार आप कहकर तो देखिए, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं। बड़ी बड़ी बातें मत सुनाइए अगम जी, बस एक छोटा सा काम कीजिए। आप इस नताशा से बात करना बंद कर दीजिए। न घूमना न फिरना, कुछ नहीं। आप इस नताशा के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे आप इससे। क्या आपको ये मंजूर है? आज अभी इसी वक्त से आपकी इससे बातचीत बंद। तभी मुझे यकीन होगा कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? अगम जी, मैं नहीं चाहती कि आज के बाद से। बस कीजिए निमृत जी, आज तक आप जो कुछ भी कहती रही मैं चुपचाप सहता रहा, बर्दाश्त करता रहा मैं, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। लेकिन आज आप मुझ पर शक कर रही हैं, शर्तें रख रही हैं मेरे सामने। इतना भी भरोसा नहीं रहा मुझ पर। आप तो ऐसी नहीं थी निमृत जी। जब मैं खुद आपको ये कह रहा हूं कि इनके अंदर मैं आपकी झलक देखता था, आपको महसूस करता था, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल वैसे संस्कार हैं जैसे कि आपके अंदर। वही सच्चाई मैं इनके अंदर देखता था, इसलिए मुझे ये अच्छी लगती थी। लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, आखिर आपको हुआ क्या है? क्या हो गया आपकी सोच को? नताशा जी ने आपका बिगाड़ा क्या है? देखिए निमृत जी, एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, मैं नताशा जी से बात करना बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगा। और आपकी ये बात मैं कभी नहीं मान सकता। अमृत, बाहर निकल आओ, अगम जी जा चुके। तुम्हारा ये प्लान तो फ्लॉप हो गया अमृत। बैड लक। अमृत, आपने जैसे कहा मैंने वैसा कर दिया। अब मैं जा सकती हूँ? नहीं शिवांगी, तुम जाओ, और वो भी हमेशा के लिए। हाँ शिवांगी, अगर तुमने अगली बार निमृत और अगम को बात करते हुए देखा तो तुम अपने बैग्स के साथ साथ अगम का बैग भी पैक कर दो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अमृत। अगर तुमने निमृत और अगम को एक साथ बात करते हुए देखा तो तुम अगम को लेकर ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगी, समझी? तो
चाहे ऐसे या फिर वैसे, मकसद तो एक ही है, तुम्हें अगम से दूर रखना। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में, I mean, तुम्हारी बातों पे डिपेंड करता है। अगर तुम अगम से दूर रह सकती हो तो कर लो उनसे बात, वो भी बस एक बार, जी भर के। हाँ, क्योंकि दूसरा मौका तो तुम्हें मिलने वाला है नहीं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था माँ कि निमृत जी मुझसे इस तरह की बात कर सकती हैं। मन की गहराई में बसे संस्कार कोई इंसान कैसे भूल सकता है माँ? एक वक्त था जब वो मेरी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देती थी, यहाँ तक कि अमृत ने उनके साथ कितना कुछ गलत की वो उसे भी माफ करती रही। कितना बदल दिया था मुझे उन्होंने, एक बेहतर इंसान बना दिया था उन्होंने मुझे। लेकिन आज उन्होंने मुझ पर शक किया। निमृत जी इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है माँ? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। माँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। नताशा जी, निमृत जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। अगम जी, बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, बेहतर है कि हम बात ना करें। क्यों? ये क्या बात हुई नताशा जी? ये बात मैं उनसे कह चुका हूं कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, तो इस बात का भरोसा उनको मुझ पर होना चाहिए ना। एक आप ही तो मेरी अच्छी दोस्त है, जिनसे मैं अपने दिल की हर एक बात कह सकता हूँ। एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ अगम जी। उम्मीद है कि आप मुझे ना नहीं करेंगे। देखिए, घर के जो भी हालात हैं उसमें हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, इसलिए ना आप मुझसे बात करेंगे और ना ही मैं आपसे। नहीं, मैं आपसे बात करना बंद नहीं करूंगा। अगम जी प्लीज, ये आपकी शादीशुदा जिंदगी का सवाल है, वो जिंदगी जो अभी शुरू हुई। देखिए, मैं आपके इस रिश्ते की बर्बादी का कारण नहीं बनना चाहती। बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें और आपस में कोई बात ना करें। प्लीज अगम जी, मैं आपसे वादा चाहती हूँ, मुझसे वादा कीजिए कि मैं जैसा करूंगी आप ऐसा ही करेंगे। अगर आप सच में मुझे अपने दोस्त मानते हैं तो आज से आप मुझसे बात नहीं करेंगे। तो है मेरा I'm sorry अगम जी, I'm really sorry। मैं आपसे बात ना करना बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आप मेरी नजरों से दूर हो जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए ये वादा लेना पड़ा आपसे। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये चूड़ियां ही अब मेरी खामोशी की आवाज होगी अगम जी। इन चूड़ियों की खनक में ही मैं आपकी आवाज को ढूंढा करूंगी, आपके शब्दों को महसूस करूंगी। मुझे समझ में नहीं आता निमृत, मैं क्या कहूं तुमसे, लेकिन I'm really sorry, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं क्या करती? कोई बात नहीं शिवांगी,
मैं समझ सकती हूँ तुमने ये सब क्यों किया, और सच मानो रिश्ते में ऐसी तड़प तो होनी ही चाहिए। मेरी बहन अमृत तो मेरी सगी नहीं बन पाई, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई रिहा हो जाए। तुम्हारा भाई वहां की जेल से रिहा नहीं होगा। क्या? तुमने पड़ोसी मुल्क की जेल से अपने भाई को फरार कराने के लिए कबीर को इतने सारे पैसे दिए? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे शिवांगी? ये कानून के खिलाफ है। कौन सा कानून? किसका कानून? हाँ, वो कानून जिसने मेरे बेगुनाह भाई को जेल में बंद कर दिया है, उस कानून की बात कर रहे हैं आप, जिसने मेरे भाई को सजाए मौत सुनाई है? या फिर हमारा कानून जो ये मानने को तैयार नहीं कि इस देश के 2 निर्दोष नागरिक उस जेल में बंद है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की है? इंसाफ के लिए हर दरवाजे पे मैंने दस्तक दी है, ऊंची पहुंच वाले लोगों से मिली हूँ मैं, बड़े से बड़े वकील किए मैंने, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हासिल हुआ तेज। और मैं कानून की आंखें खुलने का इंतजार नहीं कर सकती, वक्त बहुत कम है। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी मदद मत कीजिए, लेकिन मेरे रास्ते में रुकावट मत डालिए प्लीज। दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि आप क्यों कह रहे हैं शिवांगी के भाई के बारे में? क्योंकि हमने कबीर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? वो आदमी आखिरी उम्मीद था मेरी, और आपने उसे गिरफ्तार कैसे कर लिया? शिवांगी, वो आदमी एक फ्रॉड है और वो तुम्हारी मदद नहीं करने वाला।